आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आज मौनी अमावस्या के वृतांत को लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मौका बहुत अच्छा है। 144 साल के बाद जो महाकुंभ आया है, उसके चलते इसी महीने की 29 तारीख को यानी कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। दोस्तों, इस पर्व पर शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। गंगा स्नान का यह बहुत ही प्रमुख त्योहार है। इसमें लोग मौन होकर स्नान करते हैं और इस व्रत का संबंध जो है वो मोहिनी अवतार से बताया जाता है। इस दिन तीर्थों में लोग जाकर मुंडन करवाते हैं और इस पर्व पर प्रयाग में त्रिवेणी यानी कि जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर जाकर स्नान, दान और तपस्या आदि का जो विशेष फल प्राप्त होता है उसको प्राप्त करते हैं। इसीलिए वहाँ लाखों श्रद्धालु प्रयाग में एकत्रित होते हैं। इसमें कथा, वार्ता, कीर्तन, प्रवचन, सत्संग और गंगा स्नान और दान इत्यादि का विशेष फल प्राप्त होता है। पूरे माघ के महीने में लोग तीर्थराज प्रयाग में गंगा तट पर कल्पवास करते हैं। यहाँ सभी पंथों के गुरु और शंकराचार्य महामंडलेश्वर अपने अपने शिष्यों सहित अखाड़ों में आकर वास करते हैं, जहाँ प्रातःकाल से रात्रि तक सत्संग तथा कृष्ण लीला इत्यादि होती हैं। संत महात्माओं का जुलूस अत्यंत सज धज के साथ बैंड बाजों के, घोड़े, हाथी, ऊंट, पालकी इत्यादि के साथ निकाला जाता है। मकर संक्रांति, पौषी पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा का स्नान नहाकर कल्पवास पूरा किया जाता है। बहुत से लोग फागुन कृष्ण शिवरात्रि यानी कि त्रयोदशी तक वहाँ वास करते हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या को भारत की पवित्र नदियों पर मेले लगाए जाते हैं और मस्तक पर तिल और सुपारी रखकर स्नान किया जाता है। तिल का ही दान करना चाहिए। स्नान दान के पश्चात गंगा पुत्र यानी कि घाटिया राम बोलो मौन खोलो, राम बोलो मौन खोलो, राम बोलो मौन खोलो कहा जाता है। तब मौन खुल जाता है। वेदों के समय से ही प्रयाग में कल्पवास किया जाता रहा है और स्नान के पश्चात वेणी माधव का पूजन और अक्षय वट का दर्शन किया जाता है। ऐसा विश्वास है कि प्रयागराज के क्षेत्र में रहने वालों को अनायास ही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज की स्थिति ऐसी स्थिति हो गई है कि जिससे मन विचलित हो जाता है और यह तो भला हो योगी सरकार का, जिसने कमर कस के इन लोगों को दुत्कारने की जो मुहिम छेड़ी हुई है। दोस्तों, वेदों के समय से प्रयाग में कल्पवास किया जाता रहा है और उसी प्रयाग में आज हमारे शांति दूतों ने जाकर कब्जे करके वहाँ अपने वक्फ बोर्ड खोल लिए हैं और दोस्तों कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। जब वेदों के समय से जब इस्लाम धर्म था ही नहीं, इस्लाम मजहब था ही नहीं, तो उनकी ज़मीन कहाँ से हो गई। दोस्तों, उस ज़मीन पर कब्जे छुड़वाने ही होंगे। यह मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वेदों के समय से ही प्रयाग में कल्पवास साधु, महंतों, मंडलेश्वरों, महामंडलेश्वरों द्वारा किया जाता रहा है। और दोस्तों, यह कल्पवास कुंभ के समय ही होते हैं और साधु लोग अपने स्नान ध्यान के लिए, तपस्या दान के लिए आते हैं। तो दोस्तों,
यह वृत्तांत, सूक्ष्म वृत्तांत मौनी अमावस्या का यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।